वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार 9वीं बार आम बजट पेश किया। उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से ठीक साल भर पहले यूपी को कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। बजट में आंशिक तौर पर ही सही ये नजर आया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएंगे। इस बार के बजट में वाराणसी और लखनऊ को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया है, जहां हाई स्पीड रेल, लॉजिस्टिक हब, AICT, शिप रिपेयर इकोसिस्टम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं, दिव्यांगजनों और युवाओं के लिए नई योजनाओं की शुरुआत का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट पर विस्तार से बात करें इससे पहले एक बार पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा, इस पर नजर डाल लेते हैं। 145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का, युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो, नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं, ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करें। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करें। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है। कोरोना काल के बाद लोग हेल्थ को लेकर खासा सजग हुए हैं। सरकार भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रही है।
इसी के तहत प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इससे सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के मामलों में समय पर इलाज संभव हो सकेगा। इसके अलावा कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को भी सस्ता करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया एम्स भी खोला जाएगा। इसके अलावा जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल भी खोला जाएगा। इसका लाभ कामकाजी महिलाओं को मिलेगा। इससे उन्हें सुरक्षित माहौल में रहकर नौकरी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वहीं पहले लखपति दीदी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया गया। अब शी मार्ट के जरिए उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए एक संगठित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में वाराणसी को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी गई है। शहर को 2 महत्वपूर्ण हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलेंगे, जिससे कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। इसके तहत वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, जो शहर के भीतर और आसपास के यातायात को सुगम बनाएगा। वहीं वाराणसी दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन, आवागमन को मजबूती मिलेगी। साथ ही वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा और एक एकीकृत लॉजिस्टिक हब का भी निर्माण होगा। राजधानी लखनऊ में AI सिटी विकसित करने के लिए बजटीय सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी दी गई, जो गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा लखनऊ में AI सिटी भी विकसित की जाएगी, जबकि वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा। खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पहल के माध्यम से इन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और बेहतर ब्रांड पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण, कौशल विकास, उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसका सीधा लाभ बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों, गाँवों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना से जुड़े उद्यमों और ग्रामीण युवाओं को मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग सहारा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कृत्रिम अंग बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए AI इंटीग्रेशन में निवेश किया जाएगा और PM दिव्यांग केंद्रों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिससे दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। वहीं लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए 32,075 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए 22,500 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी दिया जाएगा। बजट में चमड़े से बने सामान सस्ते किए गए हैं। इसका फायदा यूपी के 2 शहरों कानपुर और आगरा की चमड़ा फैक्ट्रियों को भी मिलेगा। कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट करके बताइए। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। शुक्रिया। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.